नाज़रीन, बैतुल मुक़द्दस 3 मज़ाहिब की मुक़द्दस जगह है। मुसलमानों का दूसरा किबला अव्वल भी यही है, ईसाइयों के लिए यसू की जाए विलादत भी यही है और यहूदियों के लिए हैकल सुलेमान की वजह से ये जगह मुक़द्दस है। शुरू करते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, जिनके 2 बेटे थे, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत याकूब। यहीं से कहानी शुरू होती है इसराइल की। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा, और ये लक़ब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अजीज मिस्र बने तो आपको हुक्म हुआ कि अपने तमाम खानदान यानी आले याकूब को मिस्र बुलाया जाए और मिस्र की सरजमीन का एक मखसूस हिस्सा उनके लिए मुख्तस किया गया और अल्लाह की तरफ से कहा गया कि ए आले याकूब, इस सरजमीन में तुम्हारे लिए बरकतें हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे और इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मे जारी किए और यूं इस सरजमीन का नाम हजरत याकूब के लक़ब से इसराइल पड़ गया, जिसे आज यरूशलेम भी कहा जाता है। आपकी नस्ल से कम व बेश 70,000 अंबिया कराम आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो उसमें से आने वाले तमाम बनी इसराइली यहूदी कहलाए। वक्त गुजरता गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। फरौन ने मिस्र की सरजमीन आप पर तंग की तो आपको बनी इसराइल के साथ मिस्र से निकलना पड़ा। इस दौरान बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत सी करम नवाजियां भी हुई और उन दिनों वो कौम अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम थी और उनके लिए खास जन्नत से खाना आता था जिसको मन व सलवा कहते हैं। उनके लिए चश्मे बहते थे और मछलियों के शिकार का जिक्र कुरान पाक से भी मिलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर अंबिया कराम आए। उस दौरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके दौर के कुछ बाकियात, तौरात, मन व सलवा का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया था। ये अल्लाह की तरफ से हजरत आदम को दिया गया एक खास किस्म का संदूक था जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान पाक में ताबूत सकीना के नाम से पुकारा गया है। और ये संदूक यहूदियों को अपनी जान से ज्यादा अजीज था और वो संदूक यहूदियों से जालूद छीन कर ले गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जालूद को हरा कर उसे ताबूत सकीना हासिल किया तो बनी इसराइल ने उन्हें नबी तस्लीम कर लिया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करवाना शुरू किया जो उनकी जिंदगी में मुकम्मल न हो सका। बाद में उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से उसको मुकम्मल करवाया और उसी दौरान में आपकी वफात भी हो गई। उसी वजह से उसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। बाद बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया और ताबूत सकीना भी अपने साथ ले गया और यरूशलेम शहर को भी तबाह करके चला गया। फारस के बादशाह साइरस द ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल किया, यहूदियों को दोबारा यहाँ आबाद किया और ताबूत सकीना को भी वापस लाया गया। हैकल सुलेमानी एक दफा फिर तामीर किया गया। फिर वक्त गुजरा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नऊज़ बिल्लाह यहूदियों ने नाजायज और न जाने क्या क्या लक़ब दिए। यहाँ से यहूदियों में से 2 अलग कौमें हो गईं, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। यहूदियों ने साजिश करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास उठा लिया। उसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी मोटी जंगें हुई। फिर ईसाई रोमी बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि उस पूरे इलाके की ईंट से ईंट बजा दी, हैकल सुलेमानी को गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसे दीवार गरिया कहा जाता है, जहां यहूदी जाकर तौरात की तलावत और गरिया करते हैं। उसके बाद ताबूत सकीना भी न जाने कहां गायब हो गया, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं। टाइटस के हमले के बाद भी यहूदी आखिरी नबी के इंतजार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का उनसे वायदा था कि उन्हें फिर उरूज बख्शा जाएगा। इस वायदे का जिक्र सूरत अल बकरा में भी मौजूद है। यहूदी अपने मसीहा और आखिरी नबी के इंतजार में थे कि टाइटस के हमले के 500 साल बाद नबी आखिरुल ज़मा की वलादत हुई। जहां यहूदियों को ये झटका लगा कि सारे नबी हजरत इसहाक की नस्ल से हैं, तो आखिरी नबी हजरत इस्माइल की नस्ल से क्यों कर आ गए, और उन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया। इस्लाम के आगाज में यहूदियों को कायल करवाने की खातिर ही बैतुल मुक़द्दस की जानिब मुंह करके नमाज अदा करने का हुक्म हुआ, क्योंकि यहूदी उसी तरफ मुंह करके इबादत किया करते थे। 17 माह बाद मुसलमानों की इबादत का रुख बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की जानिब मोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से किबला अव्वल वही रहा जिसे पहले हजरत आदम और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। हजरत उमर के दौरे हुकूमत में इसराइल यानी यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा था। बैतुल मुक़द्दस के ही अहाते में उन्होंने घर तामीर किया हुआ था और एन ताबूत सकीना वाली जगह वो यहूदियों की नफरत में गंद फेंका करते थे। यरूशलेम की फतह के वक्त जब हजरत उमर वहाँ गए तो ईसाइयों पर बरहम हुए और वहाँ सफाई करवा कर मस्जिद तामीर करवाई और कुरान में मौजूद मेराज वाले वाक़े
की निस्बत से उस मस्जिद को मस्जिद अक्सा का नाम दिया गया। यहूदियों की दीवार गरिया भी इसी अहाते में मौजूद थी, तो ज़ायरीन की हैसियत से उन्हें भी वहाँ आने की इजाजत दे दी गई। खिलाफत अब्बासिया तक यरूशलेम एक मुस्लिम शहर रहा। उसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। सलाहुद्दीन अयूबी ने ईसाइयों के खिलाफ 50 से ज़ायद जंगे करके बैतुल मुक़द्दस दोबारा हासिल किया और फिर 700 सालों तक ये खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर सल्तनत रहा। यहूदियों को भी दीवार गरिया तक अपनी मजहबी इक़दामात की आज़ादी रही और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फिर यरूशलेम में आबाद होना शुरू हो गए। उस दौरान में कई बार उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के एवज यरूशलेम उन्हें सौंपने का लालच दिया, लेकिन नाकाम रहे। और फिर दूसरी जंग अजीम में जर्मनी के एक ईसाई चांसलर हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मारा और करीबा 60 लाख के करीब यहूदियों का कत्लेआम किया गया और ये पूरी दुनिया में दरबदर होकर भागने पर मजबूर हो गए। उस दौरान में उन्हें ये अंदाजा हो चुका था कि उन्हें अब खुद अपनी पहचान बनानी है और बाइबल में मौजूद यहूदियों की आखिरी उरूज से कबल वाली कई निशानियां भी जाहिर हो चुकी थी और वो ये तस्लीम कर चुके थे कि उनका आखिरी मसीहा अब दज्जाल ही होगा, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में उनका दोबारा बोलबाला होगा। उन्होंने बरतानिया से साजबाज करके फलस्तीन की जमीन पर खुद को अलग रियासत तस्लीम करवा लिया और यूं इसराइल बाकायदा एक मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फलस्तीन और दीगर मिस्री इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ जंग पर आए, लेकिन उस वक्त तक के मगरबी ममालिक की मदद से खुद को इतना मजबूत कर चुके थे कि अरब ममालिक को इस एक छोटे से मुल्क से मुंह की खानी पड़ी। ईसाइयों ने भी देख लिया कि अब यहूदियों से लड़कर कुछ वसूल नहीं होना, तो बाकायदा गिरजा घरों में पादरियों ने तकरीबात मुनक्किद की और यहूदियों के लिए माफी का ऐलान किया गया। यूं सियासी और इक्तिसादी मुफाद परस्ती ने 2000 सालों से एक दूसरे के अजली व जानी दुश्मनों को एक सिफ पर ला खड़ा किया और कुरान की बात भी सच हो गई कि यहूद व नसारा एक दूसरे के दोस्त हैं। यहूदियों के अकायद के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए तो खुद को कसूरवार कहते हैं और खुद को सजा देने के लिए जंजीरों और चमड़े से पीटते हैं और दीवार गरिया के पास आह व जारी करते हैं। वो ईमान रखते हैं कि तीसरी बार पूरी दुनिया पर उनकी हुक्मरानी होगी। इसके लिए उन्हें मस्जिद अक्सा को गिराना होगा, जिसकी तैयारी वो सालों से करते आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग ट्रुथ के साथ। अपने मेज़बान BSC को इजाज़त दें। अल्लाह।